दोस्तों, रूस और भारत के रिश्ते हमेशा से ही अच्छे रहे हैं और दोनों ही देशों ने एक दूसरे को अलग अलग मोर्चे पर हमेशा समर्थन किया है। लेकिन बात 1967 की है, जब दोनों देशों के बीच के रिश्ते खराब हो गए और इसका कारण था सोवियत संघ के क्रूर तानाशाह स्टालिन की बेटी। तो आखिर क्या था ये पूरा मामला और अमेरिका ने स्टालिन की बेटी को भारत से चोरी छिपे अपने देश क्यों भेज दिया? चलिए जानते हैं आज की हमारी इस वीडियो में। तो दोस्तों, लेनिन की मौत के बाद ही स्टालिन रूस के शासक बने। 1920 के दशक के आखिर तक स्टालिन सोवियत संघ के क्रूर तानाशाह बन चुके थे। अब यूँ तो जोसेफ स्टालिन खुद को एक नरम दिल और देशभक्त नेता के तौर पर प्रचारित करते, लेकिन वो अक्सर उन लोगों को मरवा देते थे जो उनका विरोध करते, फिर चाहे वो सेना के लोग हों या फिर कम्युनिस्ट पार्टी के। 1919 में जोसेफ स्टालिन ने नाडेडा एल्यूएवा से दूसरी शादी की और इस शादी से स्टालिन की एक बेटी स्वेतलाना और एक बेटा वेसिली हुआ। लेकिन स्टालिन अपनी दूसरी पत्नी के साथ बहुत बदसलूकी करते और उनकी दूसरी पत्नी नाडेडा ने 1932 में खुदकुशी कर ली। हालांकि आधिकारिक तौर पर यही बताया गया कि उनकी मौत बीमारी की वजह से हुई। इसके बाद स्वेतलाना को 16 साल की उम्र में अपनी मां की मौत के कारण का पता चला। इसी दौरान वो यहूदी लेखक अलेक्सी कपलर से प्यार करने लगी। अलेक्सी उनसे उम्र में काफी बड़े थे और जिन्हें बाद में गिरफ्तार कर लिया गया और इन घटनाओं के बाद वो अपने पिता से पहले से भी ज्यादा नफरत करने लगी थी। दोस्तों, बता दें कि जोसेफ स्टालिन ने सन 1922 से लेकर 1953 तक सोवियत संघ पर शासन किया और पिता की मौत के बाद स्वेतलाना ने अपने बच्चों को सुरक्षित रखने के लिए राजनीति से दूर रहने का फैसला किया। वो गुमनामी में अपनी जिंदगी जीने की कोशिश करने लगी और सरकार ने भी उन्हें अपने पिता के खिलाफ बोलने से मना कर दिया और तो और सरकार ने स्टालिन का सब कुछ अपने कंट्रोल में ले लिया, यहाँ तक कि स्वेतलाना को भी। फिर 1957 में स्वेतलाना ने अपना उपनाम बदलने का फैसला किया। उन्होंने कहा कि स्टालिन का नाम उनके दिल को चोट पहुंचाता है और उन्होंने अपनी मां का सरनेम एल्यूलेवा रख लिया। अपनी 2 असफल शादियों के बाद वो 1963 में मॉस्को में एक भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी ब्रिजेश सिंह से मिली। धीरे धीरे ब्रिजेश और स्वेतलाना के बीच में नजदीकियां बढ़ गयी और दोनों प्यार में डूब गए। ये खबर जल्द ही बाहर भी आ गई और एक बार फिर उन्होंने शादी करने का फैसला लिया। लेकिन सोवियत संघ की सरकार ने उन्हें इजाजत देने से ही मना कर दिया। चूँकि उस वक्त ब्रिजेश सिंह एक गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे, तो वहाँ के सरकारी ऑफिशियल्स ने ये कहते हुए इनकार कर दिया कि उन्हें एक बीमार विदेशी के बजाय एक हट्टे-कट्टे रूसी आदमी से शादी करनी चाहिए। फिर 31 अक्टूबर 1966 को ब्रिजेश की बीमारी से मृत्यु हो गई और उनका अंतिम संस्कार भी सोवियत संघ में ही हुआ। स्वेतलाना ब्रिजेश की अस्थियां लेकर भारत जाना चाहती थी, लेकिन उन्हें इजाजत नहीं मिल रही थी। बाद में बहुत जद्दोजहद के बाद उन्हें इजाजत मिली और फिर जनवरी 1967 में स्वेतलाना ब्रिजेश सिंह की अस्थियों के साथ भारत आई। उनका पूरे हिंदू रीति रिवाजों के साथ अस्थि विसर्जन किया गया और स्वेतलाना ने अगले कई महीने प्रतापगढ़ जिले में ब्रिजेश सिंह के गांव कलाकांकर में गुजारे। वहीं दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि ब्रिजेश सिंह दिनेश सिंह के चाचा थे, जो उस समय भारत के विदेश राज्य मंत्री थे और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के काफी नजदीकी माने जाते थे। फिर इसके कुछ समय बाद स्वेतलाना ब्रिजेश के भतीजे दिनेश सिंह के दिल्ली वाले सरकारी आवास में ही रहने लगी। उनको यहाँ रहते हुए करीब 4 महीने हो गए, लेकिन न तो भारतीय मीडिया को कुछ पता था और न ही अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA को। दरअसल स्वेतलाना जब भारत आई थी तब देश में आम चुनाव का दौर चल रहा था, इसीलिए न तो किसी पॉलिटिशियन और न ही मीडिया को स्वेतलाना के भारत में होने में कोई खास दिलचस्पी थी। स्वेतलाना ने इसके बाद भारत सरकार से यहीं बस जाने की गुजारिश की, लेकिन मामला संवेदनशील था, इसीलिए उन्हें इजाजत नहीं मिली। इसी बीच रूसी नेता स्वेतलाना को वापस मॉस्को लाने के लिए छटपटा रहे थे। मॉस्को की तरफ से उन्हें वापस लौट आने का आदेश भी मिला, लेकिन स्वेतलाना किसी तरह उन्हें इनकार करती रही, क्योंकि उनका इरादा कभी वापस लौटने का था ही नहीं। और दोस्तों, इस पूरे घटनाक्रम का सिलसिलेवार ब्यौरा स्वेतलाना एल्यूलेवा ने अपनी आत्मकथा ओनली 1 ईयर में भी किया है। इसके बाद एक दिन स्वेतलाना अपने भारतीय आवास से ये कहकर निकली कि वो सोवियत संघ वापस जा रही है, लेकिन वहाँ से निकलकर वो कुछ ही दूरी पर मौजूद अमेरिकी दूतावास पहुँच गए। रात का वक्त था और दूतावास बंद हो चुका था। उन्होंने गार्ड को अपना सोवियत पासपोर्ट दिखाया और अपनी मंशा बताई। इसके बाद गार्ड ने रात में ही राजदूत चेस्टर बाउल्स को फोन लगाया। उस समय अमेरिकी राजदूत चेस्टर बाउल्स ब्रोंकाइटिस से पीड़ित थे और अपने घर पर आराम कर रहे थे। तो CIA के स्टेशन चीफ डेवली और इस सेलेस ने उन्हें उनके घर जाकर ब्रीफ किया, क्योंकि अमेरिकी अधिकारी भी कंफ्यूजन में थे, क्योंकि हो सकता था कि सोवियत संघ की ये कोई चाल हो और अगर वो सच में स्टालिन की ही बेटी थी तो इस बात के मायने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के लिए विस्फोटक थे। उनके पास 3 विकल्प थे। नंबर 1, कूटनीतिक कायदे के अनुसार वो भारत सरकार को सूचित करके स्टालिन की बेटी स्वेतलाना को अमेरिका भेज सकते थे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम हो सकती थी, क्योंकि स्टालिन की बेटी का राजनीतिक महत्व था और भारत सरकार के पास ये मामला पहुँचने से सोवियत संघ भी इसमें दखल दे सकता था। दूसरा विकल्प ये था कि स्वेतलाना को बिना किसी मदद के वापस भेज दिया जाए और तीसरा विकल्प ये था कि ये कंफर्म किया जाए कि स्वेतलाना
स्वेतलाना स्टालिन की ही बेटी है और उसी रात उसे भारत से निकाल लिया जाए। अब दोस्तों आईडी कंफर्म होने के बाद स्वेतलाना को एक विशेष विमान से स्विट्जरलैंड ले जाया गया। स्विट्जरलैंड में स्वेतलाना को जॉर्ज कीनन से मिलवाया गया, जो एक न्यूट्रल फॉरेन अफेयर्स विशेषज्ञ थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद कीनन ने अमेरिकी फॉरेन पॉलिसी को आकार देने में एक बड़ी भूमिका निभाई। कीनन ने कुछ वक्त मॉस्को में रहकर भी काम किया, इसीलिए वो स्वेतलाना को पहचानने के लिए एक उपयुक्त आदमी थे। कीनन ने पक्का कर दिया कि स्वेतलाना असल में स्टालिन की ही बेटी है। अगले दिन जैसे ही रूसियों को इसके बारे में पता चला, वहाँ के दूतावास में हड़कंप मच गया। रूस को एक सीक्रेट टेलीग्राम मिला, जिससे पता चला कि स्वेतलाना CIA के कब्जे में है। रूस ने आरोप लगाया कि स्टालिन की बेटी दिमागी मरीज है और CIA ने इसका फायदा उठाकर उसे किडनैप कर लिया है। स्वेतलाना को वापस लाने का कोई तरीका नहीं था, इसीलिए उसे मरवाने तक का प्लान बनाया गया। हालांकि ये काम भी काफी मुश्किल हो गया, क्योंकि स्वेतलाना अब तक अमेरिका पहुंच चुकी थी। 12 अप्रैल 1967 को स्वेतलाना न्यूयॉर्क पहुंची। कोल्ड वॉर के बीच ये अमेरिका के लिए एक बड़ी जीत थी। और दोस्तों वो वहाँ अकेली नहीं पहुंची, उनके साथ सोवियत संघ में रहने के दौरान उनकी लिखी हुई यादें भी थी, जिनमें सोवियत संघ के शासन की ऐसी कई जानकारियां थी जिनके बारे में अभी तक बाकी की दुनिया अनजान थी। स्वेतलाना ने अपनी इन सभी मेमोरीज को $30 लाख की भारी भरकम कीमत पर बेच दिया। और दोस्तों यही वो घटना थी जिसके चलते सोवियत संघ और भारत के रिश्ते भी खराब हो गए। सोवियत संघ के अधिकारी भारत पर CIA से मिले होने का आरोप लगा रहे थे और वो ये कहते हुए काफी नाराज भी हुए कि एक खास मेहमान का भी सही से ख्याल नहीं रखा गया। सोवियत संघ की नाराजगी के चलते ही भारत ने अपना एक दूत स्विट्जरलैंड में स्वेतलाना के पास भेजा था और एक दस्तावेज पर हस्ताक्षर भी करवाए थे, जिस पर लिखा था कि भारत ने उनकी अमेरिका जाने में कोई मदद नहीं की। इसके अलावा सोवियत संघ छोड़ने के फैसले को लेकर उन्होंने कहा कि वो बेकार जिंदगी नहीं जीना चाहती थी। स्वेतलाना अपने 21 साल का बेटा और 17 साल की बेटी को मॉस्को ही छोड़कर आ गई। उन्होंने भारतीय अधिकारियों के जरिए अपने बच्चों के लिए 15 पन्नों का एक खत भी छोड़ा था, जिसमें उन्होंने बताया था कि उन्होंने किन कारणों से मॉस्को छोड़ दिया। लेकिन अफसोस की बात ये रही कि ये खत कभी भी उनके बच्चों तक नहीं पहुँच सके और स्वेतलाना की बेटी उनसे इतनी खफा थी कि उसने जिंदगी भर उनसे बात नहीं की। अमेरिका में रहते हुए स्वेतलाना ने एक और शादी की, जिससे उन्हें एक बेटी हुई। स्वेतलाना ने अपनी आगे की अधिकतर जिंदगी अमेरिका में ही गुजारी और 1984 में वो एक बार फिर मॉस्को लौटी। स्वेतलाना ने अपना कुछ वक्त इंग्लैंड में भी बिताया, जिसके बाद वो वापस अमेरिका आ गए। लेकिन उनकी ये आखिरी शादी भी टूट गई और उन्होंने अपने आखिरी दिन गरीबी में बिताए। अमेरिका में रहने के दौरान उन्होंने अपने अनुभवों के बारे में लिखा। मुझे लगा था अमेरिका एक आजाद दुनिया है जहाँ महामानव रहते हैं, लेकिन यहाँ रहने के दौरान मैंने पाया कि सोवियत संघ और अमेरिका में बहुत अंतर नहीं। यहाँ भी वैसे ही मूर्ख रहते हैं जैसे सोवियत संघ में। दरअसल अमेरिका में रहते हुए भी उन्हें वो आजादी नहीं मिल पाई थी जिसकी उन्हें उम्मीद थी और उन्हें कुल 40 बार अपना घर बदलना पड़ा। उन्हें आर्ट्स और लिटरेचर में रुचि थी, लेकिन उनके पिता ने उन्हें जबरदस्ती पॉलिटिक्स और हिस्ट्री की पढ़ाई कराई। अमेरिका आकर उन्हें लगा कि वो अपनी रुचि को आगे बढ़ा पाएंगी, लेकिन यहाँ भी स्टालिन के नाम ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और अपनी पूरी जिंदगी स्टालिन की छाया में जीने के बाद साल 2011 में उनकी एक लंबी बीमारी के बाद मौत हो गई। अब दोस्तों वीडियो के अंत की तरफ आपको उस स्टालिन के बारे में भी थोड़ा बता देते हैं जिसकी बेटी की कहानी आपने अभी सुनी। तो दोस्तों जोसेफ स्टालिन वो शख्सियत है जिसे हीरो और विलन दोनों के तौर पर जाना जाता है। उन्होंने सोवियत संघ को ताकतवर बनाया और दूसरे विश्व युद्ध में हिटलर को हराकर इतिहास रचा। करीब 2.5 दशक तक सोवियत संघ की राजनीति में उनका दबदबा रहा। उनको रूस के लौह पुरुष के तौर पर भी जाना जाता है और स्टालिन नाम का मतलब ही होता है आयरन मैन। अब जहाँ रूस में उनके योगदानों को याद किया जाता है, वहीं उन पर जुल्म सितम की इंतहा करने के भी कई आरोप लगे हैं। कहा जाता है कि उनकी नीतियों ने लाखों लोगों की जान ली। और दोस्तों ये भी काफी इंटरेस्टिंग है कि जिस जोसेफ स्टालिन ने हिटलर जैसे ताकतवर तानाशाह को मार दी, वो खुद एक ऐसा तानाशाह बना जिस पर लाखों लोगों की बेरहम मौत का इल्जाम है। 1924 में लेनिन की मृत्यु हुई और लेनिन की मौत के बाद स्टालिन ने अपने दांव पेचों से अपने सभी प्रतिद्वंदियों को चित कर दिया और कम्युनिस्ट पार्टी पर अपना कब्जा बना लिया और आगे चलकर वो सोवियत संघ के तानाशाह बन गए। सत्ता में आने के बाद स्टालिन ने सबसे पहले सोवियत संघ को एक इंडस्ट्रियल सुपर पावर बनाने के लिए काम करना शुरू किया। इसके लिए कई पंचवर्षीय योजनाओं का ऐलान भी किया गया। उनके विकास का मॉडल अर्थव्यवस्था पर सरकारी नियंत्रण पर आधारित था। उन्होंने किसानों से जबरन जमीन लेना शुरू कर दिया और जब लाखों किसानों ने स्टालिन का फरमान नहीं माना तो उनको सजा के तौर पर या तो गोली मार दी गई या फिर देश निकाला दे दिया गया। लोगों की जमीन जबरन छीनने की वजह से पूरे सोवियत संघ में अकाल जैसी स्थिति पैदा हो गई, जिससे लाखों लोगों की मौत हुई। यही नहीं, स्टालिन ने अपने राजनीतिक विरोधियों को कुचलने के लिए अपनी ताकत का खूब इस्तेमाल किया। उन्होंने गुप्तचर पुलिस की ताकत बढ़ाई और लोगों को एक दूसरे की जासूसी करने के लिए उकसाया। लाखों लोगों को या तो मरवा दिया गया या फिर जबरन मजदूरी कराने वाले शिविरों में भेज दिया गया। तो दोस्तों कुछ ऐसा था रूस का क्रूर तानाशाह स्टालिन। आपको आज की हमारी ये स्टोरी कैसी लगी नीचे कमेंट्स में लिखकर जरूर बताएं और अगर अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। ऐसी सभी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें। तो जल्द ही फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।